एपिसोड की शुरुआत में सुबह का सीन दिखाया जाता है जब हान नींद से उठता है और वो मनी मन सोचता है ऑलरेडी सुबह हो गया है, मुझे तो याद भी नहीं है कल मैं कब सो गया था। और कहता है यून कितना हेवी है, लेकिन थैंक गॉड इस बार उसकी वजह से मुझे सफोकेट फील नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है उसने मेरा प्राइवेट पार्ट को भी क्लीन कर दिया है। क्या ये हर रोज करने से वो बोर नहीं होता? ओ गॉड, ये पागल इंसान। और फिर खुद ही ब्लश करने लगता है और कहता है 1 महीना हो गया है हम दोनों यहाँ पर एक साथ रह रहे हैं और मैं हर रोज सुबह ऐसे ही फेस लेकर उठता हूँ। और फिर यून को हक करता है और कहता है लेकिन मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मुझे लगता है मेरी पेट में बटरफ्लाई उड़ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे लेकर इतना ज्यादा सीरियस हो जाऊंगा। कल जब मैंने उसे कहा था कि मैं उसे प्यार करता हूँ, ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। आज जब वो नींद से उठेगा मैं फिर से उसे कहूंगा कि मैं उसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। और फिर हान यून को हक करके सो जाता है। और फिर दोबारा हान का जब नींद टूटता है तो देखता है उसके बगल में यून नहीं है। तो मन मन सोचता है यून कहाँ पर है। और तभी उसके कान में बाहर से यून की आवाज आता है। यून अपने दोस्त के साथ फोन पे बात कर रहा था और उन्हें कह रहा था तुम लोग लूजर्स हो, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है। कल मैं तुम्हारे साथ दोबारा कभी बाहर नहीं जाऊंगा। तभी हान यून के पीछे आकर खड़ा होता है और उससे कहता है गुड मॉर्निंग। हान को देखकर यून कहता है डार्लिंग तुम उठ गए। ये सुनने के बाद यून की दोस्त कहता है कौन है, तुम किसके साथ बात कर रहे हो? यून उसका कोई जवाब ना देकर उसकी दोस्त को कहता है ठीक है मैं अभी रखता हूँ बोलकर फोन रख देता है। जिसे देखकर हान यून को कहता है तुम्हें मेरी वजह से फोन रखने की कोई जरूरत नहीं था। तब यून कहता है लेकिन ये कॉल इम्पोर्टेंट नहीं था इसीलिए। लेकिन तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी गालों को देखो, मेरा हान कहाँ पर है? तब हान कहता है मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड हूँ शायद इसीलिए। तुम्हें पता है आज मैं जल्दी उठ गया था लेकिन फिर से मैं सो गया। तब यून कहता है तुम्हें पता है तुम अभी आउट ऑफ शेप हो और जब हम इंटीमेट होते हैं तब भी तुम मुझसे पहले ही नॉकआउट हो जाते हो। तब हान कहता है हाँ लेकिन वो किसका गलती है? तब यून मुस्कुरा कर कहता है हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तो मेरा भी थोड़ा कसूर है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है यून हान के लिए ढेर सारा खाना बनाता है और उसे कहता है देखो ये सब स्पेशल स्टेमिना बिल्डिंग खाना है जिसकी वजह से मेरे क्यूट बॉयफ्रेंड को इंटीमेट होने के दौरान बहुत ज्यादा स्टेमिना मिलेगा। जिसे देखकर हान शॉक्ड हो जाता है और यून को कहता है क्या ये मेरे लिए है? ये बहुत ही ज्यादा है। तब यून कहता है डोंट वरी, लेफ्टवर्ड खाना तुम मेरे ऊपर छोड़ देना। ये सुनने के बाद हान यून की प्राइवेट पार्ट की तरफ देखता है और कहता है छोड़ो मैं ही ये सारा खाना खा जाऊंगा। तब यून मुस्कुरा कर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, तुम ज्यादा मत खाना नहीं तो तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। और कहता है मुझे नहीं पता तुम्हें क्या अच्छा लगता है इसीलिए मैं सब लेकर आ गया। हान यून को कहता है ओ, और मनी मन सोचता है तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये हर एक डिश एक अलग अलग रेस्टोरेंट से है, इससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ होगा, लेकिन फिर भी तुमने मेरे लिए ये किया। और यही सोचकर हान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तब यून हान से पूछता है डार्लिंग खाना कैसा है? हान कहता है अच्छा, और वो यून को डार्लिंग कहना चाहता था लेकिन वो कह ही नहीं पा रहा था। तब हान मन मन सोचता है मैं क्यों नहीं कह पा रहा हूँ, मैं भी उसे डार्लिंग कहना चाहता हूँ। और वो अपना गला पकड़ कर बैठ जाता है। जिसे देखकर यून उससे पूछता है क्या हुआ, क्या तुम्हारी गले में कुछ अटक गया है? और उसे पानी का ग्लास देकर कहता है लो थोड़ा सा पानी पी लो। और इसी सब के चलते हान डार्लिंग कहने की जगह कहता है डिक। जिसे सुनकर यून शॉक हो जाता है और हान मन मन सोचता है मैंने ये क्या कह दिया। फिर यून कहता है ठीक क्या मैं? हान शर्मा कर कहता है नहीं मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो बोलकर उसके हाथ से पानी का ग्लास ले लेता है। फिर यून कहता है माय डियर इज योर्स। ये सुनकर हान शर्म से टमाटर की तरह पूरा लाल हो जाता है और कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर थोड़ी देर दोनों ही चुप रहता है। उसके बाद यून हान को कहता है मैं इस बार जाने दे रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हो। हान कहता है थैंक यू इसके लिए। और फिर मनी मन सोचता है मैं इस बार फंबल कर रहा था लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं उसे वो बात बोलकर ही रहूंगा। अगले दिन हान फिर से कोशिश करता है यून को डार्लिंग कहने के लिए लेकिन वो नहीं कह पाता। तब यून मुस्कुराता है और खड़े होकर अपना पैंट उतर कर हान को कहता है तुम्हें फिर
से मेरा डिक चाहिए। हान तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तब यून कहता है कम ऑन, मुझे पता है तुम्हें ये पसंद है। हान कहता है नहीं। फिर कहता है ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारा डिक पसंद नहीं है, लेकिन अभी मैं वो बोलने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन यून कुछ नहीं सुनता और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट के दौरान हान मन ही मन सोचता है मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं यून को क्यों नहीं कह पाता। मैंने इतनी बार कोशिश किया है, फिर भी मैं नहीं चाहता यून पिछली बार की तरह मुझे गलत समझे। फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब यून प्लेट की टुकड़े को प्लास्टिक बैग में भर रहा था और हान को कह रहा था मुझे लगता है तुम मुझे सिर्फ एक डिल्डो समझते हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर हान कहता है ठीक है, मुझे लगता है अभी मुझे प्लान बी के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर मैं उसे मेरी दिल की बात ठीक से कह नहीं पा रहा हूँ तो मैं मेरी एक्शन से वो साबित करूँगा। फिर हान अपने काम पे लग जाता है और लैपटॉप ओपन करके सियोल में जितने भी डेटिंग स्पॉट है लाइक जहाँ पर कपल जा सकते हैं डेट करने के लिए, उसे सर्च करता है। फिर वो सारी जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है वाओ, ये सब जगह कितना सुंदर है। और एक जगह को देखकर कहता है वाओ, यहाँ पर तो हम हमारा मैचिंग रिंग्स भी बना सकते हैं। फिर खुद ही कहता है एक रिंग, मतलब अभी थोड़ा जल्दी हो जाए मैचिंग रिंग के लिए, लेकिन फिर भी एक डेट के लिए ये एक अच्छा प्लान है। फिर कहता है ओ वाओ, तो हम ये लकड़ी के भी बना सकते हैं और वहाँ पर कोई होगा जो हमें हेल्प भी करेगा। इंटरेस्टिंग। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेने के बाद एक मैसेज आता है जहाँ पर लिखा हुआ था ये आपके लिए एकदम परफेक्ट डेट है। अगर आप एक दूसरे के साथ रेस्टोरेंट पे जाकर मूवी देखकर ये सारी डेट पे जाकर बोर हो गए हैं तो ये पढ़ने के बाद हर मन ही मन सोचता है हम इतने सारे डेट पे भी नहीं गए कि हम बोर हो जाएंगे। और फिर खुद ही कहता है टेक्निकली देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट डेट होगा। और ये चीज याद आते ही हान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है वाओ, हमारी शुरुआत रूममेट से हुआ था तो इसीलिए हमारे पास ज्यादा चांस नहीं था कि हम बाहर कहीं मिले। और तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है पहले जब वो दोनों मिले थे उस टाइम का सीन, जहाँ पर यून उन दोनों रूम के अंदर एक येलो स्टिकर से रूम को डिवाइड कर देता है। फिर प्रेजेंट में हान कहता है मैं रूम के बाहर स्कूल पे या फिर साहन की कैफे में उससे मिला हूँ, हम उसे डेट नहीं कह सकते। और एक बार हम एक साथ बाहर खाना खाए थे जब वो पूरा ड्रेसअप होकर लाइब्रेरी आया था, लेकिन उस टाइम हम दोनों अच्छे टर्म में नहीं थे तो उसे भी हम डेट नहीं कह सकते। फिर हान फिर से अपने काम पे लग जाता है और कहता है ऑलराइट, यही डेट प्लान परफेक्ट रहेगा हमारी फर्स्ट टाइम के लिए। फिर वो ये बात यून को कहता है। यून ये सुनने के बाद कहता है डेट, ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम स्पेशली कुछ खाना चाहते हो या फिर हम एक साथ कोई टूर पे जाए? जिसे सुनकर हान कहता है टूर पे नहीं, मुझे नहीं जाना, मैंने हमारे फर्स्ट डेट के लिए सब कुछ प्लान कर लिया है, तुम सिर्फ मेरी ऑर्डर्स फॉलो करो। ये सुनकर यून बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो हान को जाकर हक करता है और कहता है देखो तो मेरी मैनली बॉयफ्रेंड को। तब हान कहता है तुम मेरी ऊपर से हटो और तुम्हारी कहने का मतलब क्या है, मैं हमेशा से एक लड़का ही हूँ। यून कहता है ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हान कहता है रेस्टोरेंट की रिजर्वेशन 1 बजे का है तो प्लीज दोपहर तक तुम रेडी हो जाना। तब यून कहता है मेरे पास एक आइडिया है। हान कहता है कैसा आइडिया? तब यून कहता है क्यों ना हम तैयार होकर अलग अलग वहाँ पर जाएंगे और फिर रेस्टोरेंट में मीट करेंगे। ये सुनकर हान कहता है क्या ऐसा करना जरूरी है? यून कहता है हाँ, इससे चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और वैसे भी ये हमारा फर्स्ट डेट है। हान कहता है ठीक है, लेकिन नाउ यू आर प्लेइंग डार्टी यूजिंग योर लुक्स। तब यून कहता है एंड डिड इट वर्क? हान कहता है हाँ बिल्कुल, और फिर उसे किस करता है और यून को कहता है तुम मेक श्योर करना कि कल जिस रेस्टोरेंट पे मैंने तुम्हें आने के लिए कहा है वहाँ पर याद से आ जाना। हान को ऐसे देखकर यून कहता है ऑफ कोर्स और मन ही मन सोचता है हान को अभी दिखने में कितना ज्यादा हॉट लग रहा है। और यह पर ही एपिसोड खत्म होता है।